टू माय चैनल। माई सेल्फ मानसी सारस्वत। प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, एरिया एंड पेरीमीटर, जो क्लास 5th का टॉपिक है। पहले हम फिगर्स डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी फिगर्स आएंगे हमारे पास। ठीक है, सारी 2D फिगर है हमारे पास। पहली फिगर क्या है हमारी? स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होता है? वो चीज़ जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। ठीक है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो आपका ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, आपका ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग सोच सकते हैं, जैसे कि एक विंडो, या हैंकरचीफ मतलब रुमाल। ठीक है, सॉरी रेक्टेंगल बन गया है मुझसे। आप इसको, गर्ल्स का जो रुमाल होता है वो बॉयज़ का भी होता है। ठीक है, इसके बाद ये तो हमने डिस्कस किया स्क्वायर। इसके हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फिगर रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या होता है? वो चीज़ जिसकी अपोजिट साइड, माने आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। ठीक है, फिर से वो फिगर या वो चीज़ जिसकी आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं। जैसे कि अगर ये आपका 4 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 4 सेंटीमीटर होगा। ये अगर आपका 2 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका क्या होगा? 2 सेंटीमीटर। इसके अगर मैं एग्जाम्पल देखूं तो क्या होगा? रिमोट। हमारे सबके घर में एक टीवी का रिमोट होता है, उसकी कुछ शेप ऐसी होती है, यहाँ पे कुछ बटन्स होते हैं और इधर स्विच ऑफ और बहुत सारे बटन्स न्यूमेरिकल्स टाइप में। ठीक है, रेक्टेंगल शेप में होता है। हमारा रेफ्रिजरेटर होता है घर में, फ्रिज, वो कौन सी शेप का होता है? रेक्टेंगल शेप का होता है। ठीक है, तो हमने एक ये डिस्कस करी, एक हमने कौन सी फिगर डिस्कस करी? आपकी रेक्टेंगल। हमारे पास अभी ये 2 फिगर ही चलेंगी। अच्छा, अब हम टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है आपका? एरिया और क्या है? पेरीमीटर। अब ये बिल्कुल नया एक वर्ड है आपके लिए, हम इनको डिस्कस करेंगे। सपोज करें मैंने एक फिगर ली रेक्टेंगल की। ठीक है, रेक्टेंगल है तो इसका मतलब इसकी साइड्स अपोजिट इक्वल होंगी। ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, एरिया क्या कहता है? सपोज करें ये एक फिगर है, सपोज करें इसकी जो, अच्छा लेंथ और ब्रेथ देखते हैं। लेंथ क्या होती है? ये चीज़ जो है लंबाई, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? लेंथ। और ये चीज़ क्या होती है? चौड़ाई, इसे क्या बोलते हैं? ब्रेथ। कहीं कहीं पे आपको ये वृत्त के नाम से भी दिखाई देगी बुक्स में हम सॉल्व करते हैं। सॉरी, एरिया क्या होता है? इस फिगर के अंदर का पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? एरिया। ठीक है, और पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री को क्या बोलते हैं हम लोग? पेरीमीटर। फिर से सपोज करें ये एक फिगर है रेक्टेंगल। ठीक है, इसमें लेंथ कितनी है मेरी? 9 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी है मेरी? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे पूछे एरिया निकालें इस फील्ड का। ये एक फील्ड है तो एरिया माने क्या होता है? मुझे इसके अंदर का निकालना है पोर्शन, कितना अंदर का है इसका एरिया। अगर मैं बोलूँ पेरीमीटर निकालना है तो आप क्या बोलेंगे पेरीमीटर निकालने के लिए? कि आपको बाउंड्री निकालनी है। ज़्यादातर पेरीमीटर हम निकालते हैं फेंसिंग करने में, या तो कभी फेंसिंग करनी हो हमें हमारे घर की, या कुछ पेड़ वगैरह लगाने हो उस पर, तो हम क्या निकालते हैं यहाँ पे? पेरीमीटर। ठीक है, अगर किसी रूम का किसी स्पेसिफिक जगह का निकालना है तो हम क्या निकालेंगे? एरिया। अब हम डिस्कस करते हैं इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि फॉर्मूले करिए आप।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या होता है? आप सबने पढ़ा होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, या आपने पढ़ा होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो क्या होता है आपका 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। और हम इसको ऐसे लिखते हैं 2, हम मल्टीप्लाई का साइन शो नहीं करते हैं किसी सम के बीच में। अगर मल्टीप्लाई का साइन नहीं है तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई है, कहीं कहीं पे आपको साइन नहीं दिखाई देगा। L प्लस बी। क्वेश्चन ये आता है ये फॉर्मूले आए कहाँ से, मतलब एकदम से कहाँ से आ गए, कैसे आ गए? तो एक हम सॉल्व करके देखते हैं। रेक्टेंगल, ये एक फिगर है रेक्टेंगल की, ठीक है। हमें पता है ये लेंथ है हमारी, तो ये भी लेंथ है। क्यों? इसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये इसके इक्वल होगी। अगर ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगी इसकी, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर मैं आपसे एरिया निकालने की बात करूं तो आप बोलेंगे हमें इसका एरिया निकालना है, तो मैं इसको डिवाइड कर दूं रेक्टेंगल को। तो आप देख रहे होंगे जब मैंने एक लाइन खींची इसको डिवाइड करने के लिए इक्वल पार्ट में, तो ये ट्राइंगल बन गया मेरा, एक तरह से बन गया ना, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। तो मुझे इसका एरिया निकालना है इतने का, तो इसका एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको इससे क्या कर दूँगी, मल्टीप्लाई। इस तरह से हमारा क्या आता है, एरिया, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए पेरीमीटर कैसे निकालोगे, पेरीमीटर माने बाउंड्री, पूरी जो ये बाउंड्री दिखाई दे रही है, बाउंड्री जो भी नंबर्स हैं वो लिखते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं, इधर से हम लोग इधर से शुरुआत करेंगे। पहला नंबर क्या है बाउंड्री पे, लेटर कौन सा है, लेंथ, फिर क्या है ब्रेथ, फिर क्या है लेंथ, और फिर क्या है आपके पास ब्रेथ। तो अगर आप देखेंगे कितने एल हो गई, ये एक एल, ये एक एल है, तो एल प्लस एल कितना हो जाएगा आपके पास 2L। कुछ बच्चे कहेंगे 2L कैसे हुआ, अगर किसी लेटर के आगे कोई चीज़ है तो वो क्या होगी 1, क्योंकि 1 को अगर हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो हमें सेम नंबर ही मिलता है। अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करूँगी 5 से तो मुझे 5 मिलता है, तो मैं अज्यूम करूँगी इसके साथ में क्या है 1, ऐसे इसके साथ में 1, ऐसे इसके साथ में 1, ऐसे इसके साथ में 1, तो 1 + 1 क्या होगा 2। और हम जो ये होते हैं कोफिशिएंट, इनको कोफिशिएंट बोलते हैं, ये हम अलजेब्रा में डिस्कस करेंगे। ये क्या हो जाएगा L, 2L हो जाएगा, और 2B मतलब 2 लेंथ 2 ब्रेथ। अगर हम देखें इन दोनों के पास क्या चीज़ कॉमन है 2 2, तो उस 2 को मैंने क्या ले लिया बाहर, एक तरफ ले लिया कि आप दोनों में कॉमन हो, आप सेपरेट हो जाओ। अंदर क्या बचेगा L + B। अगर आप ध्यान दें हमने पिछली वीडियो में एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी यही है। आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्कस भी की थी, ये सेम प्रॉपर्टी है, ठीक। सेम स्क्वायर की बात करें, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या सीखा आपने, साइड इनटू साइड। ऐसे ही आपने पेरीमीटर क्या सीखा, 4 × साइड। अब ये दोनों चीज़ें भी कहाँ से आई, सेम तरीके से आई, जैसे हम सॉल्व करके देखते हैं। ये एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर माने जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं इक्वल। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, और ये भी 5 सेंटीमीटर आपकी, ठीक है। सेम हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अच्छा, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ये लाइन मैम आपने पहले भी ड्रॉ की थी, ये वाली लाइन यहाँ भी ड्रॉ की थी और आपने यहाँ भी ड्रॉ की है। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल, ठीक है। डायगोनल माने क्या होता है, वो चीज़ जो किसी फिगर को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। देखिए इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ऐसे इसमें मैंने क्या ड्रॉ करी है डायगोनल। अब कोई आपको अगर डायगोनल बनाने को बोले आप आराम से बना देना कि
जो डिवाइड करे। आप ऐसे भी बना सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा मेरा, ये साइड और ये वाली साइड, तो साइड इंटू साइड। जैसे इसमें क्या है 5 इंटू 5, आप 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, क्या आ जाएगा 25। आपके पास क्या है यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर, अगर यहाँ पे मैं सेंटीमीटर और सेंटीमीटर लिखूंगी तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना है एरिया की यूनिट जो होती है आपकी वो क्या होती है, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होती है और मीटर स्क्वायर। वैल्यू सारी या तो सेंटीमीटर में होनी चाहिए या मीटर में होनी चाहिए। नहीं है कोई सेंटीमीटर में है कोई मीटर में, तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद अगर इसका पेरीमीटर निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा, मैं फिर से फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ आपके लिए। ये एक स्क्वायर है जिसकी सारी साइड्स इक्वल है, तो हमने कितनी मानी थी 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने पेरीमीटर का क्या निकाला 4। अच्छा पहले हम फॉर्मूला डिस्कस करते हैं कैसे आया। जैसे कि अगर आप देखेंगे ये भी एक एस है, ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है, तो आप एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस करेंगे, एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस कितना हो गया। अभी मैंने इससे पहले बताया था अगर इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1, इसके आगे भी 1, इसके आगे भी 1, इसके आगे भी 1, इसके आगे भी 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 4। और ये चीज़ तो सेम है क्योंकि साइड है 4s। अगर हम इसका पुट करेंगे वैल्यू 4 तो आ गया, साइड कितनी है मेरी स्क्वायर की 5, तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम एक बार इसके डिफरेंस जान लेते हैं जो की पॉइंट होंगे आपके लिए एरिया में और पेरीमीटर में। एरिया क्या वो सीखा हमने, इनसाइड स्पेस, ठीक है, अंदर की स्पेस। पेरीमीटर क्या सीखा हमने, बाउंड्री ऑफ फिगर। ठीक है, हमने इसकी यूनिट क्या सीखी, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको अपने आंसर में यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी मैम कट कर देगी उसको, क्योंकि यूनिट बताती है कि क्या है फिगर, कितना एरिया आया है उसका। इसकी यूनिट क्या होगी आपकी सेंटीमीटर और मीटर। ठीक है, फॉर्मूले हमने डिस्कस करे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या डिस्कस किया हमने, लेंथ मल्टीप्लाई में क्या होगा ब्रेथ, और पेरीमीटर ऑफ नहीं सॉरी हम इसमें एरिया डिस्कस कर रहे हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या डिस्कस किया हमने, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या डिस्कस किया हमने, 2l प्लस बी माने लेंथ इंटू ब्रेथ, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या डिस्कस किया हमने 4 इंटू साइड। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए।